सिस्टमेटिक फेलियर है यहाँ पे। ये फेलियर किसका है? उसमें भी वो क्या कर रहा है कि भाई अपने चाचा को, अपने दादे को, अपने इसको उसको भर्ती कर रहा है। दैट्स हाउ वी आर गोइंग डाउनहिल एज अ फुटबॉलिंग नेशन। दोज रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट गुड इनफ। दैट्स द मेन प्रॉब्लम। वो बॉल्स कौन से शॉप में बिक रहे हैं मुझे नहीं पता। सेम यूनाइटेड जैसा ही है। सुपरस्टार सिर्फ लीग का मार्केटिंग करते हैं भाई, डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। वो मॉडल फॉलो करने जाओगे 2 साल में खत्म हो जाएगा फुटबॉल इंडिया में। बर्बाद हो जाएंगे पूरे क्लब्स। Shout out Musa's channel also. उनको शाउट आउट की एक्चुअली जरूरत है अरे ऐसी बात नहीं भाई। People who are watching this for the first time, please like the video and subscribe to the channel. It will help us to grow. Musa, you obviously mentioned that PFA ने एक बंदे को लाया है who has worked with Sepp Blatter. Indian football में ऐसे characters हैं who probably should be coming in and helping change, because I know AIFF के election के time obviously बाइचुंग भूटिया ने try किया था, but are there characters that we should be involving जिनको हम नहीं involve कर रहे हैं? There are very special character who have worked with FIFA and AFC, and ये कैरेक्टर को मैं ना दूर रखना चाहूंगा AFF से। मैं नाम लूंगा तो थोड़ा विवाद हो सकता है, बिकॉज वी ऑलवेज हैव अ चैट विद देम आल्सो। जो मैं कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, दे नो कि भाई मैं उनको पसंद भी नहीं करता, बट इट इज अ फैक्ट कि इंडिया के जो भी डेलीगेट्स है ना, इंडिया के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, those representatives are not good enough. That's the main problem. You know, back in 2007, 2008, Seb Blatter, because he was really interested in India, because India is a densely populated country, and everyone in FIFA wants India to grow, because उनको पता है यार पैसा मिलेगा इंडिया से बहुत because अभी football is not as famous in India. Well, अभी तो एक अलग तरीके का फैन बेस आया because of European football and stuff, but just think about it, अगर इंडिया क्वालिफाई कर जाए तो मैडनेस जो होगा अबाउट फुटबॉल इज, वो उनको बस पैसा दिख रहा है अभी फीफा को इसमें। यार इंडिया इट्स अ कंट्री जहां पे उनको अच्छा पैसा मिल सकता है। सो दे वांटेड कि भाई पहले से, बहुत पहले से चल रही है बातें कि इंडिया को ग्रोथ मिले, क्योंकि हर फीफा मीटिंग में देखो इंडिया के बारे में बात की जाती है, बट विदाउट ऑफ नो एंड प्रोडक्ट वाली बात है। तो सेब ब्लैटर भी जो अभी पीएफएफ का जो प्रेसिडेंट है उसको भेजा था विद द फीफा डेलीगेट एंड एवरीथिंग टू ग्राउंड वर्क चेक करने के लिए। तो वो तब आता था, तो वो जब भी जाता था तो वो फरियादें लेके जाता था कि भाई यार वहां पे तो काम ग्राउंड है, ग्राउंड पे तो कुछ हो रहा ही नहीं है। एंड व्हेनेवर आई एम गोइंग एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि भाई वो सामने से कुछ पूछे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन वाले मुझे कि भाई एक प्लान बना के दो हमको, एक प्रॉपर प्लान बना के दो कि कैसे हम लोग लीग रन किए, कैसे हम लोग कोचेस का एजुकेशन बढ़ाएं, कैसे एक प्रॉपर क्लियर पाथवे बनाए, एसेस टू प्ले कैसे करें, लोकल लीग्स को कंसिस्टेंट कैसे रखें, फॉलोअप्स करते रहें, मॉनिटरिंग करते रहें, कैसे करें हम लोग प्लान। because if you don't know, you don't have knowledge, you ask your the superior body, right? तो जैसे आप भी अपने मैनेजर के पास जाते होंगे कुछ फॉलो अप करने के लिए, सर ये नहीं समझ रहा तो क्या करना है, कैसे करना है। बस मैनेजर के पास सैलरी के लिए जाओगे तो फिर मैनेजर बोलेगा भाई साले तो सैलरी के लिए आता है बस, और किसी के लिए नहीं आता। तो हमारा एएफएफ क्या है पता है, व्हाट दे यूज्ड टू डू इज वो ऐसे फॉलो अप नहीं करते थे ना, वो मॉनिटरिंग के लिए पूछते थे ना, वो लोग गाइडेंस के लिए पूछते थे, बस एक ही चीज पूछते थे कि फीफा से फंडिंग कब आएगी। दिस इज अ रियल टेलीग्राफ का रिपोर्ट है। आई सेंड यू द लिंक, वो आप रिपोर्ट पढ़ोगे तो आपकी हंसी निकल जाएगी। एंड आई एम शॉक्ड कि भाई ये इतना टाइम से यही चल रहा है बस इंडिया में, लाइक दे आर जस्ट यूजिंग फीफा फॉर फंडिंग, नथिंग एल्स। फीफा ने लाइक इतने तो हजारों बॉल भेजे थे फॉर द किड्स एंड एवरीथिंग, एएफसी ने भी भेजे हैं। वो बॉल्स कौन से शॉप में बिक रहे हैं मुझे नहीं पता, बिकॉज वो फ्री थे बॉल, वो बच्चों के लिए था बॉल, बट अभी वो कोई शॉप में बिक रहे होंगे, उनकी नीलामी हो चुकी होंगी। तो वो ये सीन है यार इंडिया का। It's quite sad actually. I mean, like, I still remember 2014 के आसपास जब ISL launch हुआ था. It was with such a huge promise, like, it was like a star-studded thing. It was like it was basically football's response to IPL at that point of time. IPL को भी खाली 4 साल या ऐसे कुछ 6 साल हुए थे, right? Correct. And at that point we were told कि we are just like 10 years or 20 years away from that World Cup qualification. And already 10 years down, 11 years down the line, we are still probably, I mean, I think worse than where we were earlier. Abhi to apni ranking kitni 127 years kuch, we've fallen that. Now 133. That piche. Currently 133. Oh God, it's bad. I mean,
Yeah. ठीक है, It's it's I don't know, like it seems like a tunnel with no light at the other end At the right end, now. yeah. That's a It's fact. यार crazy, देखो, Buggy. You mentioned the ISL ना. I remember Hmm. ISL का पहला सीजन जब यहाँ पे था and मुंबई सिटी का टीम था that Ranbir Yes, Kapoor versus had bought, Kolkata. right? Bhai, Yeah, I 3-0. was like Mumbai City FC. I bought like I went to the Mumbai City fan club. मैंने season ticket लिया. I was going for Hmm. pretty much every matches क्योंकि DY Patil was the home ground back then for yeah, Correct. Mumbai, and Nicholas Anelka was there. Light आ गई. Yeah. Yeah, man. And Nicholas Anelka was there. Uh, I remember Diego Forlan came and played in India. So you had like that kind of excitement initially, Yeah. but then वो कभी भी Hmm. carry forward नहीं हुआ. It remained at that level only. It seems. the crowd was okay. अब like down the season 2019 तक भी crowd अच्छा था, और अभी भी हम लोग we are like most watched league. like crowd का अगर हमारा भी numbers mention देखोगे ना आप, तो I think we are एशिया में थर्ड है मेरे ख्याल से, हम लोग सेकंड और थर्ड है. एंड the crowd is coming and stuff, but there is lot of क्या बोलते हैं उसको, support also. बट फुटबॉल को लेके ना, देयर हैव बीन नो promises kept, I would say. जो लेवल हमारा गिरा है, बहुत गंदी तरह का गिरा है. 2019 में आई स्टिल रिमेंबर बिकॉज आई वॉच्ड ऑल 3 मैचेस ऑफ इंडिया इन यूएई. जो मैच था पहला थाईलैंड के साथ में, आई वेंट टू अबू धाबी. आई स्टिल रिमेंबर भाई साहब, 3-4 घंटे वी ट्रैवल्ड बाय कार. एंड उसके बाद में सेकेंड मैच आई थिंक इट वाज अगेंस्ट यूएई, द लोकल वन. एंड दो मैच ये आप देखोगे ना, इवन दो वी लॉस्ट दिस टू, नो वी वॉन द फर्स्ट वन 4-1, द सेकंड वन वी लॉस्ट अगेंस्ट यूएई. बट भाई जो पेस था हमारे गेम में, जो like the beautiful football we played, I really appreciate that. Match was a very different match. Last match against Bahrain also, which we lost, बहुत unlucky थे उस match में. We gave away a last minute penalty. Again, that was a beautiful match also. बहुत मजेदार match था. That was a very different kind of football. Now, fast forward, like what now, 5-6 years, I'm Yeah. watching a very different football. यार मतलब it's not the same football which I watched back in 2019. So what's going wrong? Like, why are the same players playing again and again? We need a fresh batch. We need a players who have new ideas, because now football is not just on system. It's based on the coach's ideas and the players' ideas, how they improvise in the game. Because अभी पहले के जैसा नहीं है कि आपने एक टैक्टिक लगाया मैच से पहले, वही टैक्टिक लेके पूरा मैच खेला. एवरीवन इज इम्प्रोवाइजिंग. हर हर 5 मिनट में कुछ एक नया सिस्टम लगाया जा रहा है. हर 5 मिनट में टैक्टिक्स चेंज किए जा रहे हैं कि हाउ टू स्कोर अ गोल. लेफ्ट विंगर जो है वो इन्वर्ट कर रहा है, जो लेफ्ट विंग बैक है वो लेफ्ट बैक पे चला जा रहा है, या फिर लेफ्ट विंगर खेल रहा है. डू वी हैव प्लेयर्स फॉर दैट? वी डोंट हैव प्लेयर्स फॉर दैट. सो हाउ वी विल इम्प्रोवाइज? Yeah. तो प्रॉब्लम ये है यार इंडिया का कि वी डोंट नो हाउ टू इम्प्रोवाइज, एंड वी आर stuck in that cycle of sacking the coaches, bringing up a name, sacking the coaches, new vision, sacking the coaches, Yeah. and like endless cycle हो चुका है ये. सेम यूनाइटेड जैसा ही है. Obviously, Middle East is now emerging as a rising force in football, especially with the kind of money Saudi League is paying out to attract superstars. I know that in UAE also there is a lot of sort of grassroots movement जहाँ बहुत सारी football academies operate करना start कर दिए हैं. How do you see that kind of model जहाँ do you see it is sustainable? वो replicate किया जा सकता है India type country में वैसा कुछ, या what is your overview on that? यार देखो, what Saudi is doing is kind of impossible right now. India can't replicate. And by the way, Saudi को भी इससे कुछ फायदा हुआ नहीं है. If you really look at the results what Saudi is presenting right now, उनको इंडोनेशिया ने 2-0 हराया था, if I'm not wrong, back in November. ठीक है. एंड बहरीन ने उनको 3-2 हराया था गल्फ कप में. So Correct. like I'm not seeing any massive improvement in Saudi's football. Even Oman ने उनको 2-1 हराया semi-final Gulf का, which I watched live. So I'm not impressed with what Saudi is doing right now. Like ठीक है, they have brought in players, that's great. Like at least उनकी league improve हो गई है and stuff like that, but it's limited. ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस तो वो वाला खराब ही चल रहा है. तो उससे अच्छा तो हमारा आईएसएल सही चल रहा है. द लीग इज द सेम, द टीम इज द सेम. तो यहाँ पे कोई कंप्लेन नहीं है.
तो बट अगेन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन अबाउट कैन इन इंडिया ये हो सकता है, तो मुझे लगता है कि सुपरस्टार सिर्फ लीग का मार्केटिंग करते हैं भाई, डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे. दैट्स अ Correct. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, राइट? अनलेस Right. दैट मनी इज गोइंग इनटू यूथ फुटबॉल कोचिंग को लोकल लीग्स इंफ्रास्ट्रक्चर, द मॉडल विल बिकम हॉलो, विच अगेन सऊदी का मॉडल हॉलो हो चुका है. बिकॉज Yeah. थोड़ी ब्रॉडकास्टिंग आपकी बढ़ जाएगी, फैन कल्चर बढ़ जाएगा, जो कि ऑलरेडी इंडिया में है. मुझे नहीं लगता कि उसके बढ़ावे की जरूरत है. बिकॉज अल्टीमेटली आई प्रॉमिस यू दिस थिंग ऑन दिस पॉडकास्ट, tomorrow if India qualifies for a major tournament, bhai, you will see a wave of madness, and you guys who are invested in Indian football will see your social media, your YouTube blow up like mad. Like, you don't need to even work on your content. You really don't need to work on your content also. You will get that love, you will get that, क्या बोलते हैं उसको, the return of whatever you have done. So think about Indian football is, it just need to click right now, man. It's all about clicking, because आप कितना भी आप फुटबॉल के बारे में बात करोगे, कितना भी फुटबॉल के बारे में आप ये करते रहोगे, until and unless your national team doesn't do anything, it's of no use. आपकी क्लब कितना भी इन्वेस्टमेंट करे, आपकी क्लब कितना भी कुछ भी करे, बिकॉज क्लब के पास इतना पैसा नहीं है कि विदाउट लॉन्ग टर्म ROI वो इन्वेस्ट करते बैठेंगे, नहीं होगा. एंड हमारा फोकस होने चाहिए कि बिल्ड बॉटम्स अप, नॉट टॉप डाउन. ऐसा नहीं होना चाहिए. टॉप डाउन से फायदा ही नहीं है हमको कुछ भी. बॉटम से आप जाना, अपने को ग्रास रूट से ही ऊपर जाना होगा. क्योंकि हम लोग अगर क्लब में इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो भाई क्लब में तो भाई प्लेयर्स आ जाएंगे. वैसे भी अभी AFC का रूल ऐसा है कि 11 के 11 फॉरन खिला दो, उनको तो इशू ही नहीं है कुछ भी. बट हमको इशू होगा बिकॉज वी विल नॉट हैव दैट काइंड ऑफ प्लेयर्स. नो, हमारे पास वो क्षमता नहीं है कि हम लोग 11 फॉरनर्स खिलाएं. पैसा कौन देगा? मूली बात है ना. एंड आई थिंक मिडिल ईस्ट में फुटबॉल को तो पहले से ही सीरियसली लिया जाता है. लाइक UAE, like you mentioned, UAE में academies, we have like multi European academies here in UAE, and यहाँ पे फुटबॉल इज द मेन गेम. क्रिकेट तो वो BCCI ने थोड़ा पुश किया नैरेटिव, इसलिए क्रिकेट थोड़ा ग्रो कर रहा है, एंड ऊपर से थोड़ा सा यहाँ पे साउथ एशियन का इन्फ्लुएंस है, इसलिए ग्रो कर रहा है. बट अल्टीमेटली फुटबॉल इज द ओनली स्पोर्ट्स हियर ऑल द किड्स प्ले. तो एंड ऊपर से कम्युनिटी फुटबॉल, यहाँ पे कम्युनिटी फुटबॉल में इन्वेस्ट किया जाता है. देयर इज अ वेरी टाइट निटेड कम्युनिटी व्हिच लव्स फुटबॉल. they have this community leagues and everything, तो वो अच्छा चीज है, वो सही चल रहा है यहाँ पे उनका. बट इंडिया में ये सब नहीं है ना. इंडिया में देखो क्या लेसन होने चाहिए इंडिया को, हमको क्या लेसन लेने चाहिए मिडिल ईस्ट से. अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टिंग बिग इन द बिग सुपरस्टार्स, वी नीड टू हैव अ प्रॉपर विजन, थोड़ा सा पैसा एंड पेशेंस. इट्स इक्वल्स टू सस्टेनेबल प्रोसेस. ये सस्टेनेबल प्रोसेस पे ही काम करना है. वी डोंट नीड टू फॉलो द मॉडल ऑफ सऊदी प्रो लीग. वो मॉडल फॉलो करने जाओगे 2 साल में खत्म हो जाएगा फुटबॉल इंडिया में. बर्बाद हो जाएंगे पूरे क्लब्स. चंदा इकट्ठा करना पड़ेगा फिर. बट and I मोहन think we बगान के लिए still see क्रिस्टियानो रोनाल्डो examples. खेलते हुए देखने मिलेगा. वो तो है. हो जाए भाई. But नहीं, but seriously, like I think we already seeing such an example coming up. Just recently Uzbekistan, kind of qualifying. I think they've qualified for World Cup. That's like one of the superb examples कि भाई the fundamentals should be right. पैसा तो फंडामेंटल वो फाउंडेशन के ऊपर आप डालो तो वो होगा. अदरवाइज खाली ऐसे पैसे फेंकने से भी नहीं होता कुछ. एग्जैक्टली. नाउ उज्बेकिस्तान इज अ परफेक्ट एग्जांपल जिसको इंडिया फॉलो कर सकता है. They have the school leagues, okay? Because there is an Uzbeki coach. We have a Uzbeki coach over here. He has worked with the top clubs of Uzbekistan. He's the now director of academy in here. And we always have a conversation. And he says only one thing: until and unless your schools have a proper curriculum and they invest in sports, तब तक कुछ नहीं होगा. Because they need to educate the parents first कि भाई sports के फायदे क्या हैं. The first thing first in India, they need to educate the parents कि भाई sports is like very important part of child's future and stuff like that. Second thing, the schools should have a ground, or at least take a ground on rent every weekend so that kids go and play certain sports. Kids को explain करना, like, because I think at age of 5, not at the age of 5, I think class 5 class 6 तक kid multiple sports में indulge रहते हैं कि भाई वो क्रिकेट खेल लिया, कभी फुटबॉल खेल लिया. बट उसके बाद में your kid needs to play like a single sport, जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, whatever he is interested in.
बिकॉज तब तक एक स्पोर्ट एक डेवलपमेंट हो जाता है बच्चों का। वो एक होता है ना कि यार मैं बग्गी भाई से अच्छा खेलूंगा, मैं आजमान भाई से अच्छा खेलूंगा, तो मेरे को मैं किस में अच्छा हूँ, हाँ मैं क्रिकेट में अच्छा हूँ तो मैं क्रिकेट खेल लेता हूँ। तो आजमान भाई बोल के यार मैं नहीं, मैं फुटबॉल में अच्छा हूँ तो मेरे को फुटबॉल ही खेलना है क्योंकि मेरे को उससे बेहतर बनना है। तो वो एक मेंटालिटी होती है बच्चों की यंग एज में। तो वी नीड टू डेवलप दैट फर्स्ट इन स्कूल। नाउ दे हैव अ कोको कोला लीग विच इज अ स्कूल लीग इन उज्बेकिस्तान। एंड उज्बेकिस्तान में दे स्काउट जो प्लेयर्स होते हैं वो स्काउट होते हैं वही लीग से, कोको कोला लीग से। दे हैव दिस बिग क्लब्स हु बिग क्लब जो है अपने स्काउट्स भेजते हैं, ये लीग से वो बच्चों को लेते हैं। एंड दे हैव स्पेसिफिक स्कूल्स जिनके साथ में टाई अप है, वो स्कूल में वो फ्री में एडमिशन करवाते हैं। द किड इज गेटिंग फ्री एजुकेशन, द किड इज आल्सो गेटिंग द फुटबॉल एजुकेशन एंड स्टफ लाइक दैट। एंड दे आर बिल्डिंग दे यही तो Wow. होता है, यही तो ऐसे तो बिल्ड होती है आपकी फुटबॉल इन योर कंट्री। एंड ऐसे इंडिया भी ये कर पर्क्स सकती होंगे है। तो मोटिवेशन मिलेगा। Correct. एग्जैक्टली देखो, आई थिंक साई मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी स्कूल्स वगैरह है, तो भाई उनको स्काउट्स बनाने होंगे भाई। कोई सिटी को भेजो, प्लेयर्स को देखने के लिए बोलो, एक दो प्लेयर वहां से लेके आओ, आपके साई में एडमिशन करवा दो फुटबॉल में। दिस शुड बी द प्लान, नो दिस शुड बी द प्लान। दैट्स हाउ उज्बेकिस्तान इज डूइंग सो गुड। देखो अभी वो रोमा का स्ट्राइकर, आई थिंक, आई डोंट नो अभी रोमा में है किसी और टीम में गया। he's a very good striker. I forgot his name. रोमा में था वो when Mourinho was there. Shomodrov something name. मेरे को अभी याद नहीं है उसका नाम। हम्म। बट भाई उसने तो मतलब सिंगल हैंडेडली उज्बेकिस्तान को फुटबॉलिंग मैप पे रख दिया। वो सिटी का एंड सेंटर उसके बैक बाद खुशनव who खुशनव, recently हाँ, got अभी yeah. अभी वो तो ये साल आया है, खुशनव इज एल्दोर देयर। शोमुरोडोव। एल्दोर शुमुरदोव, भाई क्या प्लेयर है वो ना। आई थिंक वो कौन सी टीम में, मेरे को अभी याद नहीं है कि कौन सी टीम पे किया है वो, बट इज अ वेरी गुड। रोमा में ही है वो, रोमा He's में in ही है। Roma only. Yeah. ही इज रोमा, रोमा में है वो। 50 आई थिंक 42 to 50 गोल्स कुछ मार चुका है ऑलरेडी वो उज्बेकिस्तान के लिए। नाउ देयर इज अ प्लेयर ऑफ फैजुल्लाह, वो सीएसके मॉस्को में खेल रहा है। They have lots of good players right now who are going out of their league and playing in the better leagues. And उज्बेकिस्तान की लीग भी बहुत अच्छा है। लाइक मोहन बगान के फैंस को तो पता होगा, नशफ ने 6-0 एक बार मारा था, उनको याद है। तो लाइक they are growing in a very different level. And वर्ल्ड कप, नाउ दे हैव क्वालिफाइड फॉर द 2026 वर्ल्ड कप। yeah. इससे बड़ा क्या हो सकता है कि आपकी कंट्री एफर्ट मार रही है और 10-12 सालों में एफर्ट एक अलग लेवल पे पहुंचा है। अभी बहुत लोगों को 10-12 साल की मेहनत लगेगी, बट वो मेहनत कर रहे 98 से। दे हैड अ प्लान इन 98, दे हैड अ प्लान। वो प्लान को Yeah. उन्होंने एग्जीक्यूट किया इन जस्ट स्पैन ऑफ 26 ईयर, कितना 24 ईयर्स, 26 ईयर्स उन्होंने कर दिखाया। तो इंडिया क्यों नहीं कर रही भाई? इंडिया ने इतने सारे प्लान्स बनाए थे। व्हाई इज इंडिया नॉट डूइंग द राइट थिंग? Hopefully, they will do. In our lifetime, at least, we will be able to see some progress for Indian football. So, दुआ करते हैं। The problem of, I think, especially Indian football is now small clubs are struggling to survive. Big clubs, ठीक है, उनका बैकिंग अच्छा है तो वो बड़े होते जा रहे हैं। नाउ लास्ट ईयर आप देख सकते हो कि भाई एक डिस्पैरिटी दिख रही थी मोहन बगान के स्पेंडिंग में, ईस्ट बंगाल के स्पेंडिंग में, एंड केरला ब्लास्टर के स्पेंडिंग में। बट आई रियली लव्ड द लास्ट सीजन ऑफ इंडियन सुपर लीग बिकॉज क्लब्स लाइक जमशेदपुर एफसी, who had very less transfer market value, and also Northeast United finished in the top 4, which was very Yeah. rare to see. Now that was something I want to कि भाई मैं next season भी ऐसी चीज देखूं, so I'm really excited for that, but let's see यार। Shout out Musa's channel also. उनको shout out की actually जरूरत है अरे ऐसी बात नहीं भाई। Great conversation, and I hope this is the start of something new for Indian football, and hopefully things will move ahead for a positive change. And thank you so much again for taking the time out and coming on the channel. Hopefully we will see you soon again. And those who don't know, I will link the channel in the description. Please follow Musa Bhai's channel. It's called Playmaker India. People who are watching this for the first time, please like the video and subscribe to the channel. It will help us to grow. And yes, thank you. Bye. See you soon. See you soon, man. See you soon.